श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान सच्चिदानंद सतचित और आनंद स्वरूप तीन क्रियाएं पैदा करना, पालन करना और नष्ट कर देना, तीन प्रकार के स्वभाव वाले, दैहिक स्वभाव को नष्ट करने वाले, तीन प्रकार के आपत्ति को नष्ट करने वाले, तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण और राधा को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे जगत में उनका अस्तित्व है, ये भाव लेकर के आज मेरी कथा आरंभ हो रही है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जो गीता के आधार पर सुनाऊंगा। गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 7 एक श्लोक है कि अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मैं अर्पित मनोबुद्धिर्मय वैशस्त संशया। हे अर्जुन, तेरे ये जो शरीर ऊपर वाला हिस्सा है हमेशा अभाव में जा रहा है, तू अभावग्रस्त हो रहा है, तेरे शरीर की मृत्यु हो रही है। और हर जगह लिखा हुआ है कि अंतराम कहीं आवत नहीं जो अंत कब होता है शरीर का, एक एक क्षण में इसका अंत हो रहा है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सप्तमी संबोधन है, सप्तमी विभक्ति, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। हे अर्जुन, तो तू सभी समय में निरंतर मेरा ध्यान कर, मेरा भजन कर, तो तू मुझको ही प्राप्त होगा। गीता 8वां अध्याय 7वां श्लोक। थोड़ा दृष्टांत देकर के हम आपको बताना चाहते हैं। नारद जी बैठे हुए हैं और वो भगवान कृष्ण बैठे हैं सच्चिदानंद स्वरूप में, और नारद जी दर्शन के लिए जाते हैं। उनको देख करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु ये सारा जगत आपका ही प्रतिबिंब है और आप सारे जगत के बिंब हो। अब आप अकेले बैठे हो, जगत आपके पास आता नहीं, ऐसी कौन सी बात है। तो भगवान हंसे, कहा, नारद जी ये तो तुम जानते ही हो कि सारा जगत मेरा ही है, मैं जगत का हूँ, लेकिन यहाँ कोई जीवित नहीं आना चाहता। मर कर तो आना चाहते हैं, लेकिन जीवित अवस्था में यहाँ कोई आने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसने संसार मेरे उस स्वरूप को पकड़ लिया है जिसमें मैं खेलता हूँ, जो हमने माया के द्वारा बनाया है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। रजत सीप मह भास जिमि, जथा भान कर बारी, जदप मृषा त्यों काल सोई भ्रम न सके अबटारी। जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान होना कि अंधेरे में कोई सांप पड़ा हुआ है। रजत सीप मह भास जिमि, जथा भानु कर बारी। और पानी में चंद्रमा का होना, सूर्य का होना दिखाई पड़ना, ये बिल्कुल असत्य है। तीनों कालों में असत्य है। ना चंद्रमा सूर्य उस पानी में रहेगा और ना रस्सी में सांप रहेगा। लेकिन जदप मृषा त्यों काल सम भ्रम न सके कोटार। ये जो भ्रम है कि इसमें बैठा हुआ है सांप, ये कोई टालने वाला नहीं है। यद्यपि असत्य देत दुख आही, ये यद्यपि असत्य है लेकिन दुख दे रहा है। तो जब ये दुख दे रहा है, इसका अर्थ ये है असत्य होकर के दुख दे रहा है।
तो हमको दुख का भास होना चाहिए और दुख और सुख में भेद लगाना चाहिए कि असत्य हमें क्या दुख देगा। यही विधि जग हरि आश्रित रहाई। इसी प्रकार से सारा संसार भगवान के आश्रित रहता है और भगवान के इस बनाए हुए झूठे संसार में रह करके भी दुख का अनुभव करता है। यद्यपि असत्य है लेकिन उसको दुख हो रहा है। जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, और बिनु जागे न दूरी दुख होई। अगर कोई स्वप्न देखता है और उस स्वप्न में उसका सिर कट जाता है तो रोता है कि मेरा सिर कट गया, लोग शमशान में ले जा रहे हैं। अरे जब सिर कट गया तो शमशान तो कौन रोता है? जब सिर कट गया, वो मर गया, तो कौन रो रहा है? और शमशान का ज्ञान से कहाँ से हो रहा है? इसी को कहते हैं रजत सीप महाभास जिम। वो दुख पाता है, लेकिन जैसे वो जाग जाता है तो उसका सारा दुख दूर हो जाता है। जागे जथा सपन भ्रम जाई। वो जागना माने हुआ जैसे हम संसार से विरक्त हो गए, जागना है। भगवान देखिए, एक आसक्ति एक शब्द है। अगर संसार में आसक्त हो, लगे हो, तो इसको आसक्ति कहेंगे। और यही आसक्ति अगर भगवान में लग जाएगी तो वो भक्ति बन जाएगी। ये आसक्ति बदल करके वो भक्ति बन जाएगी। तो वहाँ नारद जी ने कहा, प्रभु आपके पास तो बहुत से लोग आना चाहते हैं, क्यों नहीं आएंगे? तो कहा किसी को लाकर दिखा दो। तो नारद जी नीचे गए तो एक ब्राह्मण बहुत ही ब्रह्मनिष्ठ और भगवान का भक्त, वो प्रार्थना कर रहा था, यही ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, अंतिम वाला है वो लाइन। तन मन धन सब तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नारद विचार किया, नारद जी की ये चलेगा, क्योंकि इसने अपने तन मन धन सब परमात्मा को दे दिया है, तो ये तो अवश्य चलेगा। अब इसकी प्रार्थना पूरी हो जाए तो अभी इसको हम लेकर जाएंगे। उसकी प्रार्थना पूरी हुई तो नारद जी के कहा, सुनो, मैं तो बालक रूप में आया हूँ, मैं हूँ भगवान का भक्त, मेरा नाम है नारद, और मैं लोगों को बुला करके भक्ति का दान करता हूँ। और आज मैं कहता हूँ, यहाँ तो सारे संसार में दुख से भरा हुआ, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का आलय में दुख का घर है, अशाश्वत है, आज ऐसा है कल वैसा हो जाएगा, तो यहाँ रहना ठीक नहीं। भगवान के पास चलो, मैं तुम्हें भगवान के पास लेकर चलूँगा। भक्त ने कहा, नारद जी थोड़ा 1 साल का मौका दे दो। बोलो 1 साल का मौका किस बात का? कहा एक लड़की की शादी नहीं हुई है, उसकी शादी हो जाए ना तो फिर चलने में कोई संकोच नहीं है। कहा ठीक है महाराज, अभी मैं जा कर के भगवान से पूछूंगा। नारद जी तुरंत चले गए, उनको आने जाने में कोई देर नहीं लगती है, तुरंत चले गए नारद जी भगवान के पास। भगवान हंसे, कहा नारद जी आ गए, साथ में लाए क्यों नहीं किसी को? कहा प्रभु 1 साल के बाद आ जाएगा। तो कौन है? कहा हमारा जो था ब्राह्मण है ना, उसने कहा कि, और कहा अगर 1 साल के अंदर वो मर जाए तब? तो कहा हाँ महाराज ये भी बात सही है। तो कहा ठीक है 1 साल तक इंतज़ार कर लो। 1 साल तक इंतज़ार किया और 1 साल के अंदर ही उसका शरीर मर गया, आत्मा निकल गई यहाँ से। अब शरीर मर गया तो कौन बोलने वाला? आकार तो गया, अब निराकार हो गया। अब कौन आकार है, कौन बोलेगा, कौन पहचान करेगा? तो जब यहाँ से गए नारद जी, पता लगाया तो लोगों ने कहा ब्राह्मण देवता तो चले गए, निकल गए। फिर भगवान के पास नारद जी आए। नारद जी ने कहा महाराज तो मर गया। कहा हमने तुमसे पहले ही कहा था कि मर जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। तो जाओ पता लगाओ वो मर करके क्या हुआ, किस योनि को प्राप्त हुआ।
तो कहा महाराज अच्छा। नारद जी आए तो ध्यान किया तो देखा वो कुत्ता के रूप में अपने घर के चारों तरफ घूम रहा है। देखा तो नारद जी बुलाया क्या तुम यहाँ कुत्ता आया, उसको बोलने की शक्ति है। क्या तुमसे हमने कहा था चलो भगवान के पास, अब तुम गए नहीं, बीच में मर गए, अब कुत्ता बने हो, डंडा खाओगे, मारे जाओगे, तो ऐसा क्यों किया? कहा क्या करें नारद जी, लड़के तुम्हारे छोटे छोटे हैं तो अपने घर की रखवाली करता हूँ, कोई चोर आएगा तो उसको मैं भौंक करके भगा दूंगा, इसलिए चोरी न हो जाए, इसलिए महाराज मैं अपने घर का परिक्रमा करता रहता हूँ। तो कहा तो अब कब चलोगे? कहा महाराज भाई 1 साल का मौका और दे दो। वो तो निकल गया, थोड़ा लड़का और बड़ा हो जाए, एक आध लड़का भी, नाती भी, पोता भी देख लूँ तब चलूँ। दौड़े हुए नारद जी भगवान के पास गए। कहा महाराज वो कुत्ता भी आपके पास नहीं आना चाहता, वो कुत्ता इतना आसक्त हो गया संसार से कि अपने घर को छोड़ नहीं रहा। कहा नारद जी यही तो मेरी माया है। अरे इतनी दुष्टर माया है, वो कौन ऐसे जो महापुरुष हैं वही मेरी माया को पार कर सकते, सबके बस की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, कुत्ता ने कहा 1 साल और इंतजार कर लीजिए, 1 साल के बाद कुत्ता को ले आइएगा, हो सकता है बीच में मर जाए तो क्या करोगे? नारद जी ने कहा हाँ महाराज ये बात भी सही है। 1 साल हुआ, कुत्ता भी मर गया, कुत्ता मर गया। और जब हाँ नारद जी पता लगाया तो था लागू पुराना वाला कुत्ता भैया मर गया, अब तो कुत्ता है नहीं। तो वो कुत्ता सांप बन गया, सांप बन करके और अपने घर की रक्षा करता है, अपने घर के चारों तरफ टहलता है कि ये मेरा मकान है, लड़के बच्चे सो गए होंगे तो चोरी हो जाएगी, अगर कोई यहाँ आएगा तो दंश मार दूंगा, मर जाएगा। नारद जी देखा तो वो सांप टहल रहा था, पहचान गए ज्ञान दृष्टि से, जोग बल की दृष्टि से पहचाने। नारद जी कहा यहाँ हो, तुम तो ब्राह्मण देवता हो ना, बाद में कुत्ता हो गए, अब तुम सांप हो गए हो, तुमको कोई मार डालेगा लाठियों से, तुम्हारा सिर कूच डालेगा और तुम मर जाओगे, और अगर चलना है तो फिर चलो हमारे प्रभु के पास। कहा महाराज 1 साल का। नारद जी ने मन में ठाना कि अब इसको मौका हम नहीं देंगे। तो उनके 4 लड़के थे और चारों गए थे स्नान करने के लिए। तो स्नान करके आए लड़के तो नारद बाबा बाल रूप में दरवाजे पर बैठे थे। कहा अरे बेटा घर में मत प्रवेश करना, घर में बहुत बड़ा सांप गया है। लड़कियों ने कहा वो साला क्या करेगा, अभी देखो, अभी उसको मार करके हम उसको कहीं फेंक देंगे। अब पिताजी हैं ये, अब किसी को कौन सा क्या मालूम है कि ये पिताजी हमारे हैं, ये सांप बने हैं, हमारी रक्षा कर, हमारे घर की रखवाली करते हैं। चारों भाइयों में लाठी उठाया, चारों भाइयों ने इतना मार मार करके उनको मूड़ी खूब खींचा तो थोड़ा सा पूँछ में जीव रह जाता है, पूँछ हिल रही थी, मूड़ी खींच गई थी। तो नारद जी गए, कहा क्या अब चलोगे? कहा हमारा अब चलूँगा, ये तो पूरा संसार स्वार्थी है और स्वार्थ से सारा संसार भरा हुआ है, इसमें केवल 2 ही एक ऐसे उपकारी हुए हैं जो बिना स्वार्थ के उपकार करते हैं। कहा एक आपने कहाँ पढ़ा, 2 कौन से हैं? कहा महाराज एक बार हमने प्रवचन में सुना था। वो कौन है दोनों? हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक आप हो संत और एक आपके परमात्मा, यही 2 उपकार करने वाले हैं और सारा संसार स्वार्थ के बसीभूत। नारद जी उस सांप को ले गए, भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। देखिए ये एक दृष्टांत है और समझने की बात है। हमें संसार में फंस गए, कभी कभी हमें वैराग्य हो जाता है, लेकिन उस वैराग्य को टिकाए रखना आसान नहीं है। कभी कभी जवानी में भी वैराग्य हो जाता है, कभी कभी बालकपन में
अब तो नहीं होता होगा, क्योंकि हमारी माताएं बड़ा गलत संस्कार देती हैं। 5 रुपया देती, बेटा जाओ पिक्चर देख कर अपना मनोरंजन कर लो। तो वो जो पैसा दे करके अंधेरे में बैठता है मूर्ख, ये कहाँ का संस्कार है, कहाँ का ज्ञान है। तो वो बुरा हो जाता, वो गुंडा हो जाता है, उसका वो दुर्व्यसनी हो जाता है। और पिक्चर पूरा समय पिक्चर देखा, मोबाइल देखा और फिर चला गया यहाँ, उसका आना जाना सब निरर्थक बेकार हो गया। तो कहा महाराज, एक कथा आती सतयुग की, भागवत की कथा है। ऋषभ देव जी के पुत्र हैं महाराज भरत जी। उनको जवानी में वैराग्य आ गया। एक दिन विचार किया है संसार बिल्कुल बेकार है। हमने गीता पढ़ा है, गीता में लिखा है कि ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है संसार। हम दुख भोगने के लिए ही संसार में भेजे गए हैं। और अशाश्वत है, अशाश्वत माने बदलने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं। तो यहाँ क्यों रहें। उनकी शादी हो गई, एक लड़का भी है, सब साथ में सो रहे हैं। और रात में चुपके से उठे और चल दिया वन को, प्रयाण किया कि आज हम वन को जाएंगे और प्रभु का भजन करेंगे और संसार से अलग हो जाएंगे। लेकिन लिखा है कि जब हम प्रभु की तरफ बढ़ते हैं तो माया हमारा पीछा करती है। वो क्या कहती है, अरे आओ स्त्री पुत्र में बड़ा आनंद है, यहाँ भी पोता होगा और तुमको मकान मिल जाएगा और तुम्हारे लड़के IAS हो जाएंगे, PCS हो जाएंगे, डॉक्टर वहाँ मरने जा रहा है। तो वो माया रास्ते में उसको परेशान करती है। अरे लौट आ, माया विचार करती है कि अगर ये भगवान का भजन करके भगवान ही हो जाएगा तो मुझे इसकी दासी बनना पड़ेगा। ये तो मेरा गुलाम है, इसलिए इसको गुलाम ही रहे तो अच्छी बात है। तो माया असफलता प्राप्त करती है और हम असफल हो जाते हैं। ऐसे नारद वो भरत जी गए, तो जब वहाँ जंगल में गए तो थोड़ा जंगल काट वाट करके साफ किया, रहने का स्थान बनाया। अभी भी माया है कि मैं कहाँ रहूँगा, तो स्थान को साफ किया, एक कुटिया बनाया, एक नल लगाया होगा जल पीने के लिए। ये सब माया का प्रभाव है। अब ये वहाँ रोज़ जो है ये गंडकी नदी में लोग बताते हैं, इसमें वो नेपाल में है, शालिग्रामी, इसका 2 नाम है, गंडकी और शालिग्रामी। ये नदी नेपाल में पड़ती है। उसमें खड़े होकर के भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। रथस्यैकं चक्रम भुजंगे मिता सत्तुर्गा निरालंबो मार्गस चरण विकला सारथिरपि रविर्याते वान्तं प्रतिदिन मपारस्य नभसा क्रिया सिद्धे सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे याते कतोस्तशिखरं पतिरोषधीनां आविष्कृतो ऋणपुराः सर एकतोर्काः तेजोद्वयस्य युगपदव्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयसे विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम। भगवान की पूजा करते हैं। सूर्य भगवान जो साकार परमात्मा संसार के हैं, इन्हें प्रणाम करते हैं और जलांजलि करते हैं। तब तक प्रारब्ध के रूप में एक हिरण्य बाल इनके जीवन में आ गया। देखिए प्रारब्ध इसे को कहते हैं, खूब सोचिएगा, विचार कीजिएगा। एक हिरणी जो सगर्भा है, गर्भवती है, वो जल पी रही थी उसी बगल में जहाँ महाराज जी सूर्य की उपासना करते थे। तो वैसे हिरणी का स्वभाव बहुत डरपोक होता है, उनके आँखों में कातरता भरी होती है। वो बेचारी इधर उधर देखती कि कोई हमला करने वाला तो नहीं है। और फिर गर्भवती है। तब तक एक सिंह की दहाड़ आई। जैसे सिंह दहाड़ा, हिरणी भयभीत हो गई और छलांग मार करके कूदी उस नदी को। तो हिरणी तो जाकर उस पार मर गई, लेकिन उसका बच्चा उसमें गिरा जहाँ महाराज सामने थे। ये हिरण्य बाल का प्रारब्ध है। गिरा तो महाराज के आँख खुल गए,
कहा देखो इस समय इसका रक्षा करने वाला मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं है। ये तो भी बालक है, अनाथ है। यही तो हमारी भूल है। सबका नाथ तो ऊपर बैठा हुआ है और सबका रक्षक ऊपर बैठा हुआ है। हम किसी का रक्षक बन जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। महाराज ने ध्यान छोड़ दिया, पूजा छोड़ दिया। उस बालक को अपने घर लाए, धो धा करके उसको अब हरी हरी घास खिलाते हैं। और वो बालक थोड़ा बड़ा हो गया, सियाना हुआ, वो चौकड़ी भरता है। महाराज को आनंद हो रहा है। अब बदन में विक्षेप कौन किया? एक हिरण्य बाल उनके जीवन में आ गया। अब वही उनको जो है भेजेगा संसार में, फिर से उनको मृग योनि मिलेगी। अब बेचारे उसको भोजन कराते हैं, अपना भी खाते हैं और कहते हैं हमारा पुत्र कितना सयाना है। उस पर हाथ फेरते हैं और वो बार बार भरत जी के पीठ को चाटता है, मुंह को चाटता है। उतने भरत जी प्रसन्न होते हैं। एक दिन चला गया दिन में चरने के लिए मृगों के साथ में। सायंकाल हुआ, वो बालक आया नहीं। तो महाराज चिंता में आ गए कि मेरा बालक कहाँ गया। ऐसा तो नहीं कहीं कोई जंगली पशु उसको मार करके खा गए होंगे। अब ये चिंतन कर रहे हैं, वो बालक आ नहीं रहा है। चिंतन करते करते ही इन्होंने देह त्याग कर दिया। जब देह छूट गई तो इनको मृग योनि मिली। लिखा है कि अंत समय में जिस प्रकार से जहाँ भी आपका मन लगेगा वही आपको प्राप्त होगा। यही तो कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा मैं अर्पित मनोबुद्धिर मैं वैश्य संशयम। मृग बाल के रूप में महाराज जहाँ ये गंडकी नदी में ये स्नान करते थे, सूर्य उपासना करते थे, आज वहीं चौपाया पशु बन करके और मृगबाल के रूप में घूम रहे हैं। लेकिन इनकी स्मृति शेष रह गई थी, नष्ट नहीं हुई थी। ये विचार करते हैं कि हमने घर तो छोड़ दिया, घर स्त्री छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया, लेकिन एक बाधा मेरे साथ, जो मैंने उस मृग शावक को खिलाना पिलाना अच्छी बात है, सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन उनको मन में बसाना ये अच्छी बात नहीं। तुम संसार में नहीं रहोगे तो कहाँ रहोगे? संसार में रहो, लेकिन संसार को मन में मत बसाओ। संसार से निर्लिप्त रहो। संसार में रहकर भी, जैसे ये भवसागर है, इसमें ये नाव, ये शरीर है, इस शरीर रूपी नौका में अगर जल, विषय रूपी जल भर जाता है तो शरीर तो डूब जाएगा। तो जैसे इसमें जल आवे विषय रूपी, इसको हटाते रहो, फिर निकल जाओगे। अगर तुमने वो विषय रूपी जल आने दिया तो फिर अब तुमको संसार में बारंबार आना ही पड़ेगा। आज की कथा मैं यहाँ समाप्त करके इसी को कल आगे बढ़ाऊँगा। धन्यवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।